इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये लास्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर के, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं 6.16। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको एक स्क्वायर लूप दिया है। मैं पढ़ देती हूँ क्वेश्चन। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड अ स्क्वायर लूप। तो एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और उससे कुछ डिस्टेंस दे दिया है आपको एक्स डिस्टेंस पे एक लूप दे दिया है जो स्क्वायर लूप है, साइड ए है। हमें सबसे पहले निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो पार्ट ए क्लियर है, तो पहले उसी को सॉल्व करते हैं। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले हम कॉइल से जो करंट था और कॉइल आपकी कुछ सर्टेन डिस्टेंस भी, तो उस कॉइल के अंदर एक सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं, स्मॉल सेक्शन। लेट अस से दिस सेक्शन इज डी आर, और इस डी आर का जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस कॉइल वायर वो ले लेते हैं हम आर, और ये एक्चुअल डिस्टेंस जो एक साइड थी उसका डिस्टेंस था एक्स। तो हमने कंसीडर कर लिया है, और अब हम फाइंड करेंगे पहले इस स्मॉल सेक्शन डी आर के लिए फ्लक्स, देन वी विल फाइंड आउट फॉर द टोटल, इस पूरे लूप पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स एक्ट करेगा। तो टोटल फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेशन लेना होगा। तो हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। पहले करंट कैरिंग वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ऑन वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाय 2 आर। क्योंकि हमें डिस्टेंस आर पे निकालना है तो इसीलिए मैंने इसको कह दिया 2 आर पर है ये। नाउ बात करते हैं हम एरिया की। तो हम क्योंकि स्मॉल सेक्शन के लिए ले रहे हैं तो यू मे कॉल इट एज अ डी ए, तो हम डी ए ले लेते हैं, एंड दैट स्मॉल एरिया विल बी, इसकी जो डायमेंशंस आपको दी हुई हैं वो ए हैं, और हमें तो चाहिए स्मॉल डी आर के लिए, तो वी कैन राइट इट एज ए इंटू डी आर, मतलब दिस साइड इंटू दिस साइड। हम इस स्मॉल सेक्शन का एरिया ले रहे हैं, दैट एरिया इज डी ए, स्मॉल सेक्शन है तो ए तो हो गई लेंथ और ब्रेड्थ हो गई आपकी डी आर, तो ए इंटू डी आर। तो ये डी ए आ गया हमारे पास। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द फ्लक्स, एज वी आर फाइंडिंग आउट द फ्लक्स फॉर द स्मॉल ऑफ द स्मॉल सेक्शन, सो वी आर कॉलिंग इट एज अ स्मॉल फ्लक्स डी फाई, एंड दैट विल बी इक्वल टू बी इंटू डी ए, एंड अब वैल्यूज प्लेस कर दीजिए। तो फॉर्मूला इज म्यू नॉट आई बाई 2 आर ए इंटू डी आर, बट वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स फॉर द एंटायर सेक्शन के लिए चाहिए, और वो सेक्शन का भी लेंथ आप देखें तो ये तो आर था, लेकिन ये इस साइड जो ऑन दी टुवर्ड्स द कॉइल वाली साइड थी वो डिस्टेंस है एक्स, और उसके बाद उसके अंदर ए डिस्टेंस आप ऐड कर दोगे तो यहाँ तक का एरिया आ जाएगा। तो हम लिमिट ले लेते हैं, यानी मुझे डी फाई करना था विच विल गिव यू फाई, आफ्टर इंटीग्रेशन यू विल गेट फाई, लेकिन इस साइड जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यू नीड टू अप्लाई द लिमिट्स ऑल्सो। तो म्यू नॉट जो कांस्टेंट है वो मैं बाहर निकाल लेती हूँ, म्यू नॉट आई बाई 2 आपका कांस्टेंट है, इनफैक्ट ए भी कांस्टेंट है, एंड इन साइड बच जाता है सिर्फ 1 आर डी आर, और नाउ वी अप्लाई द लिमिट। तो लिमिट क्या है, आर से लेकर आर प्लस ए। आर प्लस ए क्यों किया है, क्योंकि यहाँ तक का तो एक्स, दिस इज एक्स प्लस ए, तो एक साइड का तो डिस्टेंस इस साइड का तक का डिस्टेंस हो जाता है आपका एक्स, और जबकि यहाँ से लेकर वहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा एक्स में ये वाली साइड का डिस्टेंस और ऐड कर दें, वो कितना है, ए है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए। तो हमें जो टोटल एरिया का चाहिए, टोटल स्क्वायर का चाहिए, तो टोटल स्क्वायर के लिए एक्स से लेकर एक्स प्लस ए तक का हमें डिस्टेंस लेना था, और उसका हमने इंटीग्रेशन लेना। सो व्हेन यू विल यूज़ इट, म्यू नॉट आई ए बाई 2 और आप लेंगे तो ये हो जाता है लॉग ऑफ आर, और उसमें भी आपको लिमिट पुट करनी है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लॉग ऑफ एक्स, मतलब लिखना था लॉग आर, और मैंने उसमें डायरेक्टली लिमिट भी अप्लाई कर दी है। नाउ दिस इज़, यू कैन चेंज इट इन दी, ये रिलेशनशिप है, इक्वलिटी फार्मूला होता है जिसमें हम एक्स बाई ए डिवाइडेड बाई, माइनस हो तो डिवीजन में जाता है, प्लस हो तो मल्टीप्लिकेशन में आता है, लॉग की प्रॉपर्टी है। तो म्यू नॉट आई ए बाई 2 और ये आ जाता है आपके पास लॉग ऑफ एक्स प्लस ए बाई एक्स। सो ये रिलेशनशिप हमारे पास आ गया। ये फ्लक्स है, लेकिन हमें निकालनी क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन का रिलेशन होता है एम आई। सो ये सेकेंड इक्वेशन है, एंड दिस वाज द फर्स्ट वन। कंपेयर दीज टू इक्वेशन, यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस, और म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास आ गया म्यू नॉट ए बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस ए बाई एक्स। सो ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाती है। नाउ हम फाइंड आउट करना चाहेंगे आगे रिलेशनशिप में। Let us see what the question next asking.
बी पार्ट देखते हैं हम। नाउ अज्यूम दैट द स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर। नाउ आपको 50 एम्पियर का करंट दे दिया है एंड द लूप इज मूव्ड टू द राइट एंगल विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी भी आपको दे दी है। कैलकुलेट द इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप, और आपको लूप के अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप कैलकुलेट करना है। एट द इंस्टेंट व्हेन x इज इक्वल टू 0.2 मीटर, टेक a इज इक्वल टू 0.1। नाउ दे हैव गिवन यू द डायमेंशन, जो जो हमें चीज़ें चाहिए थी, वेलोसिटी दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, x दे दिया, इनफैक्ट आपको करंट भी दे दिया, बट हमें निकालने के लिए क्या बोला है, ईएमएफ निकालना है। हमने निकाला क्या था, फ्लक्स। तो ईएमएफ का रिलेशनशिप हमें पता है, E इज इक्वल टू माइनस d∅dt। तो पार्ट बी करते हैं आप, तो E इज इक्वल टू माइनस d∅dt, यानी हमें सिर्फ इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है। सो व्हाट विल डू, वी विल हैव माइनस d∅dy ऑफ x। देखिए अब यहाँ पर कहीं पर भी टाइम नहीं था, इस पूरी इक्वेशन में टाइम तो कहीं है ही नहीं, और हमें d∅dt करना होता है। तो हम x से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। तो डिवाइड कर दिया एंड मल्टीप्लाई dx कर दिया, dt कर दिया, बट dx/dt इज़ योर वेलोसिटी। तो हम इसे चेंज करके माइनस v d∅/dx लिखेंगे। अब हम सीधा यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फ्लक्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनका, जिनको x से कोई लेना देना नहीं, उनको हम इक्वेशन से बाहर निकाल लेते हैं। एंड यू विल बी हैविंग म्यू नॉट आई, ये सिर्फ डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ, म्यू नॉट आई a बाय 2 पाई। ये तो कांस्टेंट था, ये बाहर निकल गया, प्लस इसके साथ एक वेलोसिटी टर्म भी थी हमारे पास, तो वो वेलोसिटी भी हम यहाँ लिख देते हैं एंड माइनस सिंबल विल बी देयर। लेकिन बचेगा क्या हमारे पास, लॉग ऑफ x प्लस a बाय x। इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो दैट विल बी गिवन एज लॉग ऑफ x का होता है 1/x। तो x यहाँ पर राइट नाउ क्या है, पूरी टर्म, तो ये हो गई x प्लस a बाय x, ये रिलेशनशिप आ जाए। अब यहाँ तो चाहें आप इसको अलग सेपरेट करके 1 प्लस a/x भी लिख सकते हैं, क्योंकि होगा फ़ायदा ये कि जब मैं इसे फर्दर डिफ्रेंशिएट करूँगी, जैसे मैं अगला जब डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ, तो मैं सीधा यहाँ पे a/x² लिख पाऊँगी। तो ये मैंने लिख दिया है, बट मैं आपको समझा देती हूँ क्या लिखा होगा, हो सकता है नहीं समझ में आया हो। हमें डिफ्रेंशिएशन करना था d/dx ऑफ द टर्म लॉग ऑफ x प्लस a/x का, जिसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस a/x। इस तरीके से लिख सकते हैं हम। अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स, यानी कि लॉग x d/dx अगर आप करें x रेज़ पावर लॉग x का, सो आंसर आएगा 1/x डिफ्रेंशिएशन करके। तो यहाँ पे मेरा 1/a/x आ गया। लेकिन अगर आपके पास x के साथ कोई वेरिएबल हो, जैसे कि a/x यहाँ पर वेरिएबल है और उसके साथ एक इक्वेशन बन रही है और वो भी रिलेशन में है, मतलब सीधा सीधा सिंपल आपके पास x नहीं था, तो फिर फंक्शन का फॉर्मूला बनता है डिफ्रेंशिएशन का कि डिफ्रेंशिएशन करें d/dx आप कर रहे हैं किसी फंक्शन का u ऑफ x का, जिसकी पावर कुछ है। तो आपके पास इक्वेशन बनती है कि पहले तो आप उसे डिफ्रेंशिएशन करें उस फंक्शन का, और फिर उसके अंदर जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन करें। तो पहले मैंने डिफ्रेंशिएशन करना था इस nth पावर के लिए, यानी n x u x का n-1। तो डिफ्रेंशिएशन हो गया इस पूरे फंक्शन का, ये एक फंक्शन है, यहाँ log x दिया हुआ है, बट ये नॉर्मली आपको फंक्शन ऑफ पावर की फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो फंक्शन का किया एंड देन उसके बाद हमें करना होता है du/dx, फिर उस फंक्शन का, इंटरनल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना होता है। तो यहाँ पर मुझे log x का डिफ्रेंशिएशन करना था, वो मैंने कर दिया 1/x। अब मुझे इसके अंदर जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन लेना है, अब वो है 1/x है वो टर्म। तो जब आप उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -a, क्योंकि x की पावर हो गई -1 आगे आया, ये -1 आगे आ गया, एंड a x रेज़ पावर -1 एंड -1 यानी x की पावर -2, और वो जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो नीचे आ गया। तो यही रिलेशनशिप ही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अब आपके पास, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था, तो ये इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, तो सिर्फ ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो चलिए अब ई को ले लेते हैं हम। ई हमारे पास आधा हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमारे पास रिलेशनशिप आ गया, ये माइनस और माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस। तो म्यू नॉट आई ए वी बाई 2 पाई, और नीचे जब आप ये रिलेशनशिप आप लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर में लिखें, तो यहाँ लिख सकते हैं x/x प्लस a टर्म थी, और नीचे यहाँ पर a यहाँ है तो ये a² बना दीजिए, और x यहाँ मल्टीपल में भी आ रहा है तो x और x आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ रह जाएगा सिर्फ 1 ऊपर की तरफ, और एक x डिनोमिनेटर में नीचे और रह जाएगा। So this is the final expression, and now what you can do, you can just place all the values whichever is given to you. After placing all the values, you will get the answer 1.7 into 10⁻⁵
वोल्ट। तो ये आंसर आ जाता है हमारे पास। लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन नाउ। In this question, a line charge lambda per unit length is logged uniformly. So आपसे कहा गया है कि एक, मैं वैसे ही समझाती हूँ बिकॉज इट्स अ लॉन्ग लैंग्वेज। चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनर रिम पे। जो व्हील है, व्हील का इनर रिम आपको उसका मास भी दे रखा है, उसका रेडियस भी दे रखा है, एम और आर से रिप्रेजेंट किया गया है। और कहा गया कि उस व्हील के इनर रिम के ऊपर जो है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, वो था लैम्डा, यानी सिर्फ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो लैम्डा है ओवर द एंटायर सर्कमफ्रेंस। सो हमसे कहा गया है कि जो स्पोक्स हैं वो कैसे हैं, नॉन कंडक्टिंग, यानी हमें चार्जेस जो हैं स्पोक्स के नहीं लेने हैं, लेकिन एंड इज़ फ्री टू रोटेट, और ये रोटेट कर रहा है पूरा व्हील विदाउट फ्रिक्शन, उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड ओवर दिस सर्कुलर। और यहाँ पर बोला गया कि अंदर वाले स्फेयर में सिर्फ रेडियस ए तक आपकी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है, जिसके लिए कंडीशन ये दी हुई थी, यानी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, -B0K, कब तक, जब R लेस देन और इक्वल टू ए है। लेकिन ग्रेटर देन ए जो है यहाँ पर आपका वो आउटर सरफेस के रेडियस यानी कि व्हील के रेडियस से छोटा है। तो यहाँ आपको व्हील दिया था, व्हील का मास दे रखा है, व्हील का रेडियस दे रखा था, लेकिन आपसे कहा गया कि लाइन चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड था, यूनिफॉर्मली ऑन द रिम, रिम के ऊपर चार्ज था, व्हील के ऊपर नहीं था। लाइन चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लॉग्ड यूनिफॉर्मली ऑन द रिम। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हम चाहें कि एक चार्ज जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो रिम थी, रिम के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो चार्ज हमने वहाँ से मूव कराना है, उसको हमें वहाँ से मूव कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, एंड उस वर्क को हम दो फॉर्मूलेज यूज़ करके डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला तो वर्क हो गया बाय द टर्म ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल को हम बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि QV। V का रिलेशनशिप होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यहाँ से हमने वर्क का रिलेशन निकाले। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला वर्क डन का जो नॉर्मल हम पढ़ते आए हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस। लेकिन फोर्स यहाँ पर कौन सी एक्ट करेगी, भाई चार्जेस एक्ट कर रहे हैं, उन चार्जेस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी और एक चार्ज को आप मूव करा रहे हो, तो जो फोर्स एक्ट की वो हो गई QE। फोर्स का रिलेशनशिप होता है QE, और डिस्टेंस जो था वो था एंटायर सर्कमफ्रेंस, और वो कितनी थी 2πa। एक चार्ज को कंप्लीट चक्कर कटाना है आपको, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म लूप के मतलब सरफेस के ऊपर रोटेट करना, तो उसके ऊपर वर्क कितना परफॉर्म हुआ, दिस एंड दिस। ये दोनों वर्क इक्वल होनी चाहिए, दो दे आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट फॉर्मूला, बट ये पोटेंशियल की वजह से, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द जो चार्ज स्फेयर था, बल्कि रिंग था, चार्ज व्हील की बात कर रहे हैं, व्हील के रिम की बात हो रही है, तो सिर्फ रिंग जो था उसका जो चार्ज स्फेयर था उसकी वजह से एक वर्क डन हुआ, और एक बिकॉज ऑफ दी, क्योंकि उसने उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करी है और उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है एंटायर लूप जितना। दोनों को इक्वेट करते हैं, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ E। तो QE 2πa इज इक्वल टू Q ऑफ V। Q एंड Q कैंसल्ड आउट एंड यू आर कमिंग विद A। E इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशनशिप आ रहा है, या इसे V की टर्म्स में रख देते हैं, E इंटू 2πa इज इक्वल टू V। सो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। देयरफॉर नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़, अब फॉर्मूला फील्ड हमारे पास मिल गई है, हमें तो EMF चाहिए। तो EMF का रिलेशनशिप होता था -dφ/dt। अब फ्लक्स चाहिए, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू A। B तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये हमें आपको दे रखी है कि B0K जो है डिफरेंट वैल्यू दी हुई है, लेकिन एरिया कितना हो गया, B के लिए तो हम B0 वैल्यू पुट करते हैं, और एरिया हो गया आपके पास πr², क्योंकि रिंग की बात हो रही है, सर्कल की बात हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी आ जाती है। ओके, लेकिन यहाँ एरिया जो है वो रेडियस क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, तो हम इसे A लिखेंगे A की फॉर्म में। तो ये हमारे पास फ्लक्स आ गया है। नाउ वी हैव फ्लक्स, वी हैव दिस वैल्यू EMF। तो EMF की जगह पर, यानी ये मैं पोटेंशियल निकाल चुकी थी, इसको QV कह लो, या मैं यहाँ पर भी इसे V ही कहती हूँ, बिकॉज आई विल रिप्लेस दिस V बाय दिस वैल्यू। सो अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो आपके पास आएगा 2πaE इज इक्वल टू -d/dt ऑफ B इंटू πa²। ये रिलेशनशिप हमारे पास आ चुका है। फाई की वैल्यू यहाँ पुट की, V की वैल्यू यहाँ से पुट की, तो यू गेट दिस रिलेशनशिप। एंड जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई कैंसिल कर देते हैं, एक A भी कैंसिल कर देते हैं, एंड यू विल बी लेफ्ट विद -a/2। एक A बच गया था और 2 आ गया, एंड दिस इज dB/d ऑफ t। तो पहला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशनशिप आ गया। लेकिन काम हमारा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक भी जो हमें निकालना है व्हील के लिए, हमें क्या निकालनी थी,
व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी, वो एंगुलर वेलोसिटी टर्म तो अभी तक आई ही नहीं है, तो अब हमें एंगुलर वेलोसिटी की टर्म लानी है। वी नो दैट फोर्स क्या होती है, यहाँ जो फोर्सेस दो एक्ट कर रही हैं, एक तो चार्ज व्हील मोशन में है तो व्हील हो गया, व्हील के ऊपर फोर्स हो गई एम ए, और जिसको हम लिख सकते हैं एम डी वी बाई डी टी, लेकिन वी को आर ओमेगा बोलते हैं तो एम डी ओमेगा आर बाई डी ऑफ टी। यहाँ रेडियस पूरे व्हील का हो रहा है, व्हील मोशन में था, उसके ऊपर फोर्स जो लगी है मोशन बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, दैट इज़ एम ए। तो ये रिलेशनशिप आया जिसको मैं लिख सकती हूँ एम आर कॉन्स्टेंट है डी डब्ल्यू बाई डी टी। सो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। लेकिन जो दूसरी फोर्स एक्ट कर रही है वो है क्यू ई, दैट इज़ क्यू ई। अब क्यू चार्ज क्या है, जो रिम पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था वो एंटायर चार्ज को हम अगर लीनियर चार्ज की टर्म्स में डिफाइन करें तो लैम्डा इंटू 2πa, ये रिलेशनशिप आ जाएगा। अब ई हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज़ इक्वल टू a बाई 2 डी बी बाई डी ऑफ टी, और वो भी नेगेटिव सिंबल के साथ। ये कहाँ से आया है ये मैंने लिख दिया है। तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा को डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेकिन लेंथ यहाँ पे क्या है, एंटायर सर्कमफ्रेंस, तो 2πa एरिया था जिस रिम की बात हम कर रहे हैं, तो उस रिम का एरिया लिया, चार्ज उसी रिम के ऊपर है, तो हम उसी रिम का चार्ज की वजह से जो फोर्स एक्ट करेगी वो फोर्स की बात कर रहे हैं। ये दोनों फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए, तो हमने इन दोनों को इक्वेट करना है। अगेन सेम प्रोसीजर आ रहा है, तो एक तरफ आ रहा था हमारे पास एम आर डी डब्ल्यू बाई डी टी एंड दूसरी साइड माइनस लैम्डा 2πa स्क्वायर, और ये तो 2 कैंसिल हो रहा था, चलो मैंने लिख दिया है डी बी बाई डी ऑफ टी। सो ये 2 भी आपने कैंसिल करना है। सो ये रिलेशनशिप हमारे पास बचेगा, या फिर हम सिंपली लिख सकते हैं डी डब्ल्यू डी टी एंड डी टी भी बोथ साइड कैंसिल कर दीजिए, और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है तो लैम्डा पाई ए स्क्वायर। सो ये मैंने डी टी कैंसिल कर दिया, लैम्डा पाई ए स्क्वायर बाई एम एंड ये वाला आर, एंड दिस इज डी बी ऑन दिस साइड। नाउ वी नीड टू इंटीग्रेट बोथ साइड, तो डब्ल्यू आ जाएगा, इसे भी इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसे भी इंटीग्रेशन कर दीजिए, एंड यू आर गिवन विद द लिमिट्स ऑल्सो 0 टू बी नॉट तक करना है हमें। तो हमारे पास अदरवाइज 0 कंडीशन थी और हमें जाना था कहाँ पर, बी नॉट तक। कब तक के लिए, जब तक आर आपका लेस देन ए है। तो यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड को ही इंटीग्रेट करना है, तो जब आप यूज़ करेंगे तो बी नॉट तक हमें जाना है, तो माइनस लैम्डा पाई ए स्क्वायर एम आर, और इंटीग्रेशन के बाद ये आ जाएगा आपके पास बी नॉट। ये रिलेशनशिप आ गया। लेकिन अगर आपको वेक्टर फॉर्म चाहिए तो बस आप यहाँ पर के कैप पुट कर दीजिए, द योर फाइनल आंसर यू विल गेट। सो वेक्टर फॉर्म में डब्ल्यू वेक्टर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा पाई ए स्क्वायर बी नॉट एम ऑफ आर इंटू के कैप। तो ये हमारा फाइनल वेक्टर फॉर्म में रिलेशनशिप आ जाता है, जिसमें नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो ओमेगा एक्ट कर रहा है वो माइनस के डायरेक्शन में, यानी कि माइनस जेड डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहा है। सो सिर्फ ये रिलेशनशिप हमें चाहिए था। एक बार क्विकली रिकैप कर देते हैं अगर कहीं कोई दिक्कत हो। हमने दोनों वर्क कंपेयर किए। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है कि सिर्फ फील्ड अंदर के रिम पे एक्ट कर रही है और चार्ज सरफेस पे प्रेजेंट है। अगर चार्ज सरफेस पे प्रेजेंट है तो चार्ज सरफेस चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो कोई भी चार्ज आप एक बार राउंड द लूप मूव करेंगे तो उस पर बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल वर्क होगा QV। लेकिन पोटेंशियल क्योंकि आप चार्ज मूव करा रहे हो तो वो होना चाहिए फोर्स इंटू डिस्टेंस, लेकिन जो फोर्स उस चार्ज पर लग रही है वो है QE 2πa। वो फोर्स लग रही है QE2, फोर्स जो लग रही थी वो QE लग रही है और डिस्टेंस हो गया 2πa। दोनों को इक्वेट किया, वी गॉट ए रिलेशनशिप फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगेन यहाँ पर हमने फोर्स की बात की, जब व्हील रोटेट कर रहा है तो उसके मोशन आया, मोशन इज ma जिसको हमने कहा, लेकिन उस पर एक और फोर्स एक्ट कर रही है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये हमने दोनों क्यों कंपेयर किए हैं, क्योंकि ये मैकेनिकल फोर्स है और ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। वन इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग द अनदर, मतलब एक की वजह से दूसरी क्रिएट हुई है, या दोनों ही आपकी इक्वल होनी चाहिए। रिजल्टेंट जो फोर्स आ रही है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों को इक्वेट कर दिया एंड देन आपका फाइनल आंसर ये आ जाता है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।